थाना गांधीनगर में एक फर्जी परीक्षार्थी का मामला सामने आया है जिसमें कि एक जो राहुल रावत है जो कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में एम्प्लॉई हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके सेंटर पर दिल्ली पुलिस का एसएससी का एग्जाम चल रहा था। तभी एक व्यक्ति के जो कान में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाई दिया तो उसको चेक किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था वो और वो उस तरह से नकल कर रहा था। उसको लेकर थाने गांधीनगर पहुंचे जहां पर कि इसके खिलाफ धोखाधड़ी एवं परीक्षा अधिनियम के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। ये आरोपी जितेंद्र खटाना भरतपुर राजस्थान। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवैध मादक पदार्थ को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्यक्रम में कल 2 थानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सदर बाजार के द्वारा कार्रवाई करते हुए शुभम यादव नाम के शुभम पवार नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया, जिससे कब्जे से 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है और बाइक भी मिली है। कला मैदान के पास ये कार्रवाई हुई है, जिसमें आयुर्वेदिक की एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। आरोपी शुभम पवार जो कि जारकापुरी का रहने वाला है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और बाइक भी जब्त कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर एरोड्रम पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई करते हुए एक सचिन नाम के आरोपी पकड़ा है, जिससे कब्जे से लगभग 4.80 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। इसकी कीमत लगभग 50,000 के करीब और एक बाइक भी जब्त की गई है। कुल मिलाकर उसके खिलाफ आयुर्वेदिक की एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। तो दोनों ही आरोपियों से अलग अलग थानों में बैक ट्रेस कर पूछताछ की जा रही है और उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, उनको भी खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई, जांच के बाद एक डिजिटल अरेस्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें फरियादी सीनियर सिटीजन है, उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास एक कॉल आएगा टेलीकॉम कंपनी के डिपार्टमेंट से और उसके द्वारा बताया गया कि आपके आधार कार्ड पर एक सिम निकली है। तो मैंने बोला कि मेरे नाम पे कोई सिम नहीं, मैंने कोई सिम नहीं कराई। तो उन्होंने बोला कि फिर आपको कोलावा स्टेशन में एफआईआर करानी पड़ेगी मुंबई में, और उसके लिए मैं आपको मदद कर सकता हूँ, नंबर दे सकता हूँ। फिर मुझे नंबर दिया गया, फिर मैंने कॉल किया तो मेरे पास लगातार कॉल आने लगे। पहले इंस्पेक्टर आरती बनकर कॉल किया, फिर उसके बाद डीसीपी दया नायक सीबीआई बनकर मुझे कॉल किया और ये बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है आपके अकाउंट में, अगर आपने नहीं किया है तो आपके वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के लिए पूरा पैसा आपका निकाला जाएगा अकाउंट से और उसके बाद वेरीफाइड करने के बाद 48 से 72 घंटे बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। इस पर से महिला के द्वारा उनके बताए अनुसार लगभग 3 ट्रांजेक्शन किए गए, जिसमें एक 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को लगभग 3 अलग अलग एड्रेस पर ट्रांजेक्शन किए गए। लगभग 17 लाख रुपए उसने ट्रांसफर कर दिए गए। ये जैसा कि आपको विदित है, 2 दिन पहले एक थाना पसीपुरा में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें कि जो कि सीनियर सिटीजन को टारगेट करते हैं वो गैंग, और वो वहां पर खड़े होकर या तो स्कीमर फंसा देते हैं, जैसे कि आपका कार्ड फंस जाता है या फिर आपकी मदद करने के बहाने आपका कार्ड लेते हैं और कार्ड को चेंज करके, और जब आप अपना पिन डाल रहे होते हो तो इनको देख लेते हो और फिर कार्ड को चेंज करके बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा, दूसरे एटीएम चले जाएं। उसके बाद फिर उनके पास मैसेज आते हैं कि उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। ऐसा ही एक केस रजिस्टर प्रतिपुरा थाना प्रतिपुरा किया गया था, जिसमें पेंशनर जो व्यक्ति, जो फरियादी पेंशनर व्यक्ति सीनियर सिटीजन थे, उनके साथ ही फ्रॉड हुआ था। ईएसआई जो परिसर के सामने जो एसबीआई बैंक है, वहां पर यह घटना हुई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक अननोन नंबर की गाड़ी थी, उसमें गाड़ी आई, फिर उसको लगातार फॉलो करते रहे, फिर देखा तो फिर बाद में उन्होंने जब नंबर प्लेट लगा दी तो उसके आधार पर उनको आइडेंटिफाइड कर लिया गया। ये 3 लोग हैं जो कि बाहर के हैं, एक भिंड का रहने वाला है रोहित, और जबकि 2 अन्य लोग हैं। रोहित भदौरिया है, केशुपुरा भिंड का रहने वाला है। अन्य 2 जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो अंकित और एक और आरोपी पकड़ा गया, ये दोनों आरोपी मैनपुरी के रहने वाले हैं। तीनों को अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है। एक सर्विस रोड पे एक ट्रक खड़ा मिला और जब ड्राइवर से पूछताछ की कि वो ट्रक यहाँ क्यों खड़ा था, तो वो थोड़ा सा घबराने लगा। तो उसके हाव भाव देख के पुलिस को शंका हुई और पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो ये पता चला कि वो बेसिकली डोडा चूरा लेके पंजाब तस्करी कर रहा था। ये एक तस्कर था जो आगर मालवा से लेके पंजाब तक ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। तो जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अलग अलग जगह दिखाई ट्रक्स में अपनी, जहाँ पे मॉडिफाइड एक डीजल का चेम्बर बना हुआ था, एक मॉडिफाइड ड्राइवर का केबिन बना हुआ था और टूल बॉक्स बना हुआ था, जहाँ पे उसने 3 अलग अलग जगह भारी मात्रा में डोडा चूरा छुपा रखा था। और ये पहले भी तस्करी करके आगर मालवा से पंजाब इस तरीके का डोडा चूरा लेके जाता रहा है। तो इसमें कुल जो है मात्रा 87 किलो डोडा चूरा की हमें जब्त हुई है।